श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहरपि सा च सहचरा चिताभस्मालेपसृगपीन्द्रकरोटी परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमशि। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ तीर्थ सांबेदी। 2025 का ये प्रथम वीडियो है। मित्रों, मकर संक्रांति का पर्व और महाकुंभ शुरू होने वाला है। बहुत ही पावन और उत्तम, कल्याणकारी, पुण्यमय ये पर्व प्रारंभ हो रहा है। जितने जाप, अनुष्ठान, तप, कर्म, यज्ञ, ये महाशिवरात्रि तक जो भी ये 2 महीने में जो भी ये कार्य करेगा उनको बहुत ही उत्तम फल मिलने वाला है। लेकिन मित्रों, अब ये सूर्य पूजा का महोत्सव, शाकंभरी नवरात्रि, और शाकंभरी नवरात्रि पौषी अष्टमी से पौषी पूर्णिमा तक शाकंभरी नवरात्रि का शाकोत्सव महोत्सव चलता है। माँ शाकंभरी ने जो 100 वर्षों तक अकाल पड़ा था उसका नाश करते हुए, उस महादानव दैत्य का नाश करते हुए माँ ने शताक्षी रूप भी धारण किया और उनकी अश्रुओं से पूरी पृथ्वी को भिगो दी, जल से और अन्न से भरपूर की। तो प्रथम आपको ये शाकंभरी शाकोत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। शाकोत्सव का महत्व चल रहा है और साथ में ही मकर संक्रांति, ये पूर्णिमा का दिन, पौषी पूर्णिमा, माँ अम्बा आद्यशक्ति का भी प्रागट्योत्सव है। माँ अम्बा जी की महापूजा का महत्व है और विशेष रूप से भगवती का भी एक परिपूर्ण दिन है। तो भवानी शंकरो, भगवती माँ भवानी दुर्गा का ये पावन अवसर आप सभी को चूकना नहीं चाहिए। इनका उत्सव मनाना चाहिए और साथ में ही मकर संक्रांति, मकर राशि में सूर्य का प्रवेश और वृषभ राशि में गुरु का, देवगुरु बृहस्पति का भी जो परिभ्रमण चल रहा है, उसमें ये 144 साल 144 इतने सालों बाद ये प्रयागराज में, भारतवर्ष में बहुत ही उत्तम, कहा जा सके तो अपनी पूर्ण आयु में भी ये महाकुंभ का अवसर मिलना बहुत ही कल्याणकारी है। उनके दर्शन करना बहुत ही उत्तम है। साधु संत ब्राह्मण प्रतिपालक भगवान रुद्र यानी कि भगवान शंकर कैलाशाधिपति महादेव भी ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण त्रिपुंडधारी, भस्मधारी, वो स्वयं मेरा अंश है, मेरा ही रुद्र है, मेरा ही अवतार है। तो ऐसे साधु सन्यासी और ब्राह्मण इस महाकुंभ का शाही स्नान करेंगे। बाद में आम जनता ये शाही स्नान के बाद ही सामान्य जो जनता है वो स्नान करके अपने पाप को धोएगी। और ये महाकुंभ का जो अवसर संक्रांति के पर्व से प्रारंभ हो रहा है, सबसे पहले महाकुंभ में साधु सन्यासी और ब्राह्मण संत
ये सब स्नान करेंगे। उसके बाद सामान्य जनता भी स्नान करेगी, क्योंकि साधु सन्यासी ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या वंदन करते हुए भगवान को प्रसन्न करते रहते हैं, वो अपना पुण्य उस महाकुंभ में अर्पित करेंगे। महाकुंभ जो समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकला, भगवान शिव जी ने पिया, नीलकंठ हुए। और धन्वंतरी जब भगवान अमृत लेके निकले, उसमें से जहाँ जहाँ ये अमृत की बूंदें गिरी, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, इन चारों जगह पे अर्धकुंभ, महाकुंभ ये सब होते रहते हैं। लेकिन प्रयागराज जो है इलाहाबाद के पास में, लेकिन उसका मूल नाम है प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, इतना अद्भुत क्षेत्र है। और वहाँ विशेष रूप से भगवान ने आशीर्वाद दिया है, इसीलिए वहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन इतनी चर्चा नहीं करते। लेकिन बस इतना ही है कि जब पुण्य हमारे घर पे आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, और स्वागत करना चाहिए। पुण्य को कमाने का ये अवसर है, पुण्य को कमाने का ये 2025 है। पुण्य को कमाने के लिए, अपनी इनर एनर्जी को क्रिएट करने के लिए का आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ष है। और भगवान आशुतोष नीलकंठ महादेव की कृपा, भवानी शंकर की कृपा, आद्यशक्ति शाकंभरी शाकोत्सव यानी नवरात्रि, पौषी पूर्णिमा, प्रागट्योत्सव, अंबाजी का हम पूर्ण शक्तिपुंज का जो संसार में जितनी भी शक्तियाँ है, वो शक्तियाँ का प्रागट्योत्सव भी आज है। और मकर संक्रांति, सूर्य अपनी पुत्र शनिश्चर की राशि में प्रवेश करेंगे, इसको महासंक्रांति कहते हैं। और इस संक्रांति में गौदान, भूमिदान और ऐसी तीर्थ क्षेत्रों में दान, साधु सन्यासी को दान, ये सब दान का बहुत महिमा है, बहुत। बुद्ध ने पूरा, या महावीर ने भी अपना पूरा राज्य दान किया, बुद्ध ने भी अपना पूरा राज्य दान किया। तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हमें कितने भी ऊंचाई और शिखरों पर हम चले जाए, लेकिन त्याग ही मोक्ष का परम साधन है। तो इस प्रकार अपने जीवन के मूल्य को समझने का ये अवसर है। और ये 2 महीने पुण्यकारी महीने हैं, बहुत ही अद्भुत महीने हैं। इसमें जप, अनुष्ठान, व्रत इत्यादि करने का बहुत ही अनमोल फायदा है। लेकिन जो भी पूजा पाठ करते हैं ब्राह्मण, उनकी आमन्या रखें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करने की आप अनुकंपा ग्रहण करने की चेष्टा रखें, क्योंकि वही ब्राह्मणानां जंगमम तीर्थम त्रिषु लोकेषु गीयते। ब्राह्मण इस संसार में हरता फरता यानी कि घूमता हुआ एक तीर्थ क्षेत्र है। महाकुंभ में अगर आप जाओगे और स्नान करोगे तभी आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन आपके पास जो ब्राह्मण है, कर्मकांड करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, नित्य संध्या वंदन करने वाला, नित्य भगवती का और भवानी शंकर का ध्यान धरने वाला, नारायण की उपासना करने वाला, वो ब्राह्मण अपने आप में ही वो एक देव है, भगवान है, पूजनीय है, ब्रह्मदेव है। आप उनका आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि
ब्राह्मण क्या, अगर आपने दिल दुखाया है, ब्राह्मण का आपने अवहेलना की है, ब्राह्मण को अगर आपने अपमानित किया है, तो भगवान भवानी शंकर भी आपको नहीं बचा सकते। इसीलिए ये संक्रांति का ये पर्व है, ये महाकुंभ का पर्व है, गुरु वृषभ राशि का और सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत संयोग, खगोलीय घटना में भी बहुत सारा परिवर्तन है, आने वाला है। ये साल में भी बहुत सारा कुछ परिवर्तन आने वाला है इस संसार में, इस भूमंडल में। तो आप सभी से प्रार्थना है, गायों की रक्षा कीजिए, ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए, साधुओं की रक्षा कीजिए, सन्यासियों की रक्षा कीजिए, बहन, अपनी जो बहन है, भांजा है, उनकी रक्षा कीजिए। धर्म के प्रति आप आकर्षित रहिए, आपका कल्याण होगा। धर्म से विमुख है, उनका कल्याण कोई भी नहीं कर सकता। तो ये शाकंभरी माता जी का भी, अपनी देवी, अपनी कुल देवी, अपनी आराध्य देवी का भी ये महीना चल रहा है। बहुत ही अद्भुत, सब तरीके से बहुत ही अद्भुत संयोग हो रहा है। जो नारायण के उपासक है, उनके लिए तीर्थ क्षेत्रों में जाकर दान पुण्य और स्नान का अति उत्तम महीना है। तो जो विष्णु के वैष्णव भक्त है, उनके लिए भी बहुत ही कल्याणकारी ये पर्व चल रहा है। जो महादेव के भक्त है, उनके लिए भी ये महाकुंभ आ गया प्रयागराज में, तो ये 2 महीने उनके लिए भी बहुत कल्याणकारी है। और जो शक्ति के उपासक है, उनके लिए भी बहुत ही अद्भुत ये संयोग चल रहा है। तो जो शक्ति के उपासक है, जो शिव के उपासक है, जो वैष्णव है, यानी विष्णु के भक्त हैं, उन सब का कल्याण होने का ये महासंगम, त्रिवेणी संगम का स्नान यानी महाकुंभ और मकर संक्रांति, शाकंभरी, शाकोत्सव, शाकंभरी की कृपा, ये सब एक अद्भुत संयोग है 2025 का। बहुत सारा परिवर्तन है संसार में इस साल, और इसीलिए आप सभी से निवेदन है, धर्म से जुड़े रहना, भगवान बचा लेगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय भवानी, जय जगदम्बा। मैं फिर से आपसे एक नया विचार लेके प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव, जय परशुराम।